नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी लाइव में आपका स्वागत करती हूँ। स्वागत है। बिहार की सियासी जमीन इस वक्त गर्म है और अब इस तपते चुनावी मैदान में एक नया खिलाड़ी कदम रखने जा रहा है। आपको बता दें, वो भी कोई साधारण नाम नहीं बल्कि चुनावी रणनीति का मास्टरमाइंड कहे जाने वाले प्रशांत किशोर हैं। वर्षों तक पर्दे के पीछे राजनीतिक समीकरणों को साधने वाले प्रशांत किशोर अब खुद चुनावी रणभूमि में उतरने को तैयार हैं। उन्होंने सोमवार को आधिकारिक तौर पर घोषणा कर दी है कि उनकी पार्टी जनसुराज बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेगी और 9 अक्टूबर को अपने प्रत्याशियों की सूची जारी करेगी। खास बात यह है कि प्रशांत किशोर का नाम भी इस सूची में सीधे तौर पर शामिल होगा। हालांकि उन्होंने इस बात का खुलासा नहीं किया कि वो किस विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतरेंगे, लेकिन अपने अंदाज में उन्होंने इतना जरूर कहा है कि उम्मीदवारों की सूची एक बड़ा सरप्राइज होगी। बिहार में विधानसभा चुनाव 2 चरणों में होंगे। 6 नवंबर और 11 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और 14 नवंबर को मतगणना होगी। इसी चुनाव शोरगुल में प्रशांत किशोर की यह घोषणा बिहार की राजनीतिक फिजाओं में हलचल मचा चुकी है। न केवल उनके मैदान में उतरने को लेकर बल्कि उनके द्वारा किए गए दावों ने भी सियासी गलियारों में खलबली मचा दी है। प्रशांत किशोर ने दावा किया है कि जनसुराज पार्टी इस चुनाव में 28% वोट हासिल करेगी। उन्होंने तर्क देते हुए कहा कि पिछले चुनाव में एनडीए और महागठबंधन दोनों मिलकर भी 72% वोट ही बटोर पाए थे। शेष 28% वोट ऐसे हैं जिन्हें किसी भी प्रमुख गठबंधन को समर्थन नहीं दिया था और अब यही जनसुराज का लक्ष्य है। पीके का मानना है कि बिहार की जनता और पारंपरिक राजनीतिक ताकतों से उब चुकी है और एक नई वैकल्पिक शक्ति को तलाश रही है और वो विकल्प जनसुराज बनेगा। यही नहीं, पीके ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर भी बड़ा दावा किया है और कहा है कि उनका आखिरी चुनाव होगा। उन्होंने भविष्यवाणी के अंदाज में कहा कि जनवरी 2026 में नीतीश कुमार अपने सरकारी आवास एक अणे मार्ग पर मकर संक्रांति नहीं मनाएंगे। यानी प्रशांत किशोर इस बार नीतीश कुमार युग के अंत की घोषणा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता अब समझ चुकी है कि जातीय समीकरण, वंशवाद और घोषणाओं की राजनीति से राज्य, इन सभी चीजों से राज्य का भला नहीं होने वाला, ऐसा उनका कहना है। अब जनता को काम चाहिए, जवाबदेही चाहिए और भविष्य की ठोस योजना चाहिए। पीके ने कहा, उनका ये भी कहना है कि जनसुराज ना तो एनडीए को समर्थन देगा और ना ही महागठबंधन को। उनकी लड़ाई पूरी तरह वैकल्पिक राजनीति की स्थापना के लिए है। चुनाव विश्लेषकों के मुताबिक प्रशांत किशोर की एंट्री इस चुनाव को त्रिकोणीय बना सकती है। वो मतदाता जो अब तक कम से कम बुरा विकल्प चुनते थे, उन्हें अब तीसरा रास्ता मिल सकता है। खासकर युवा, पढ़े लिखे, शहरी और गैर परंपरागत वोटर वर्ग प्रशांत किशोर के एजेंडे को और आकर्षित हो सकता है। लेकिन चुनौती ये भी है कि क्या महज रणनीतिक कौशल और बड़े बड़े दावों से वोटिंग मशीन के बटन तक वोट पहुंच पाएगा, वोट जाएगा। जनसुराज की ताकत, उसकी नई सोच, लेकिन बिहार की राजनीति लंबे समय से सामाजिक समीकरणों और गठबंधनों की जटिलता से प्रभावित रही है। पीके को इस बात का अंदाजा है, इसलिए उन्होंने ये भी कहते हुए कहा है कि मतदाताओं को ललकारा है कि जो लोग कहते हैं कि जनसुराज एनडीए और इंडिया ब्लॉक दोनों का वोट कटेगा, वे ये मान ले कि ये सिर्फ वोट कटवा नहीं, सत्ता के असली खेल का दावेदार बनने आया है। ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहे हैं लाइव के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।